हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ सुन रहे हैं। जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे उन पर व उनके परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयु में ही पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। साल 1902 तक आते आते उन्होंने फैसला किया कि अब वे केवल लिखने का ही कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने लेखन कार्य को कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी किया। अपनी पहली पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इन्फ्राकॉम, जो कि इंग्लैंड का दक्षिणी पश्चिम तट है, वहां पर आकर बस गए थे। जेम्स वहां अपनी मृत्यु पर्यंत साल 1912 तक रहे। जेम्स एलन ने अपने जीवन में 19 बेहद सफल व ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी हैं। आज आप जिस पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ को सुनने जा रहे हैं, यह उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक विचार की शक्ति पर एक निबंध नहीं है, बल्कि ध्यान, खोज और अनुभव का बहुआयामी फल है। यह पुस्तक सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुंजी है कि वे स्वयं खुद के निर्माता हैं। वे अपने सुख दुख व ज्ञान अज्ञान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं। इनका निर्माता उनका खुद का मन ही होता है। जेम्स एलन, इल्फ्राकॉम, इंग्लैंड। अध्याय 1, विचार और चरित्र, हिंदी audiobook.com। हम वैसे ही हैं जैसा हम अपने मन में सोचते हैं। इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ही नहीं समेटा है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिस्थितियों पर पूर्ण रूपेण खरा उतरता है। हमारा चरित्र हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। जैसे बिना बीज के एक पौधा नहीं उग सकता, उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बीजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सूत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिन्हें हम स्वप्रेरित या अपूर्वयोजित या फिर जिन्हें सोच समझकर किया जाता है। विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुख दुख का फल है। अतः हम जो भी फल पाते हैं, चाहे वो मीठे हों या कड़वे, ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हम आज जो भी हैं, वह सब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं। यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओत प्रोत बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं, तो हम अपनी ओर दुख व दर्द को ही आकर्षित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से घिरे होंगे, जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा। इसके विपरीत यदि हमारे मन में हम स्वस्थ और हितकर विचार रखेंगे, तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे जैसे धूप में परछाई हमारा पीछा करती है। पुरुष और स्त्री किसी नियम के द्वारा कौशल से रची रचना नहीं है, बल्कि ये तो एक उन्नति है। विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और दृढ़ परलोक में है, उतना ही प्रभाव इस भौतिक जगत में भी है। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई संयोग से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वह लगातार सही ईश्वरीय विचार सोचने और उनसे लगातार संबंध बनाए रखने से संभव है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नीच और पशुवृत्ति वाले मनुष्य लगातार पोषित किए जा रहे हैं, जो दुष्ट व घृणित विचारों का ही परिणाम है। हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। हमेशा हम अपने विचारों की शस्त्रशाला में उन शस्त्रों का संधान करते रहते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं। हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद, आनंदमय और शांति में बनाते हैं। वह साथ ही साथ समाज को भी इसका लाभ देते हैं। हम सही विचारों के चुनाव से व उनके सच्चे प्रयोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं। गलत या बुरे विचारों के प्रयोग के द्वारा हम पशु से भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। इन दोनों चरम चरित्रों के बीच में ही सभी चरित्र स्तर होते हैं, जिनके निर्माता, कारीगर, पालक व स्वामी हम स्वयं होते हैं। इस युग की सबसे ऊर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को सुख देने वाला आत्मा से संबंधित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को ढालने वाले, अपनी परिस्थिति, वातावरण और भाग्य के कारीगर और रचयिता खुद हो। शक्ति, बुद्धि और प्रेम की सत्ता और स्वयं के विचारों के स्वामी तुम खुद हो और तुम्हारे पास ही रूपांतरणकारी व पुनरुत्थान की शक्ति है
जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो जो बनाना चाहते हो। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की चाबी तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिति के मालिक भी तुम खुद ही होते हो। उस समय तुम एक कमजोर और बेकार मूर्ख घर के मालिक होते हो जो अपने परिवार को गलत ढंग से चला रहा होता है। जब तुम अपनी इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सूत्र को जिससे तुम्हारा अस्तित्व है को अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढते हो, तब तुम एक बुद्धिमान स्वामी के नजरिए से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने विचारों को एक सुखद फलदायी रूप देने लगते हो। इसे ही एक बुद्धिमान व जागरूक मालिक कहते हैं, जो अपने विचारों के नियमों को खोजकर अपने जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार खोज, प्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव के द्वारा अपने विचारों के सूत्र खोजकर आप भी एक बेहतरीन मालिक बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है। इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहरा खोदोगे, तभी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य जान पाओगे। यदि तुम अपने विचारों को देखो, नियंत्रित करो और उन्हें बदलते हो और दूसरों व अपने जीवन और परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के कारण और प्रभावों को महसूस कर, देखकर धैर्यपूर्ण अभ्यास और परख करो। अपने हर अनुभव को, यहाँ तक कि हर दिल के छोटे छोटे बदलावों को भी स्वयं के बारे में आए बदलावों के बारे में जानने के लिए प्रयोग करो, जिससे समझ, बुद्धि और शक्ति जो तुम्हें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो। फिर तुम शायद बिना चूके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने चरित्र को बनाने वाले हो, अपने जीवन को सही सांचे में ढालने वाले हो और अपने भाग्य के निर्माता तुम ही हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे, क्योंकि दृढ़ता, धैर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्ञान के उज्जवल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।